कांग्रेस में प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में अलवर लोकसभा के लिए लगाए गए ऑब्जर्वर हिम्मत सिंह पटेल सोमवार और मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर अलवर में रहे। सोमवार को पटेल ने किशनगढ़, बास और तिजारा क्षेत्र के प्रत्याशियों और कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान जिला अध्यक्ष योगेश प्रधान भी मौजूद रहे। टिकटों के ऐलान से पूर्व पार्टी सभी दावेदारों को एकजुटता का संदेश देना चाहती है कि टिकट तो एक को ही मिलना है, इसलिए जिसे भी टिकट मिले उसे जिताकर भेजना सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन पार्टी के लिए यह मुश्किल वहां ज्यादा है जहां 1 दर्जन से ज्यादा दावेदार चुनाव लड़ने को तैयार हैं। ऐसे में कई लोगों के बागी होने का पार्टी को डर सताता है, तो कहीं कोई दूसरे राजनीतिक दल का दामन भी थाम सकता है। इसलिए पार्टी ने टिकटों के ऐलान से पहले ही डैमेज कंट्रोल की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी द्वारा गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हिम्मत सिंह को अलवर लोकसभा का ऑब्जर्वर बनाया। यहां पहले दौर में प्रत्याशियों के बायोडाटा मांगे गए, जिसमें जिले की 11 विधानसभाओं से 200 से ज्यादा दावेदारों ने अपना बायोडाटा जमा कराया, जिसके बाद पीसीसी के निर्देशानुसार जहां से 15 से ज्यादा नाम आए वहां से 5-5 और जहां से 15 से कम नाम थे वहां से 3-3 नाम तय कर प्रदेश स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष भेजे गए। लेकिन फिर प्रदेश स्तर पर यह जिम्मेदारी कांग्रेस कमेटी अलवर पर डाल दी गई, जहां से 5 नाम हैं उन्हें 3-3 करके वहीं से भेजा जाए, जिसके बाद दावेदारों की धड़कनें बढ़ने लगी। जिला अध्यक्ष योगेश प्रधान ने प्रदेश व केंद्रीय नेतृत्व से कहा, प्रत्याशियों के चयन का जिम्मा फूलबाग यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह पर छोड़ा जाए, जो सबको मान्य होगा। अलवर में बायोडाटा जैसा हमको प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्देशित किया था, हमने ब्लॉक स्तर पर बायोडाटा लिए, ब्लॉक के बाद हमने जिला स्तर पर बायोडाटा लिए और जिले से हमने सारे बायोडाटा 11 विधानसभाओं के जो हमारे पास आए थे सबको कलेक्ट करके सबके 11 फोल्डर बना के जितने भी लोगों ने उनमें बायोडाटा दिए थे सबकी लिस्टिंग करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भिजवा दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमसे पैनल मांग रही है। पैनल में जिला कांग्रेस कमेटी का सबका ये मन है कि हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी हैं और अलवर की 11 सीटों का फैसला मैं तो प्रदेश नेतृत्व से भी निवेदन करूंगा, राष्ट्रीय नेतृत्व से भी निवेदन करूंगा कि भंवर साहब के ऊपर छोड़ दे। वो उनको एक व्यक्ति के बारे में पता है, एक कैंडिडेट के बारे में पता है, कौन व्यक्ति पार्टी का हितैषी इसके बारे में पता है। इसलिए भंवर साहब जो निर्णय कर देंगे वो निर्णय जिला कांग्रेस कमेटी को और हम सब कांग्रेस जनों को मान्य होगा। लेकिन ज्यादा दावेदारों के होने से कांग्रेस को अभी संदेह है कि कहीं कोई भी बागी होकर किसी दूसरे दल में भी जाकर चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में पार्टी दावेदारों की नब्ज टटोलने में लगी है, जो क्षेत्र में वर्चस्व रखते हैं, जो टिकट ना मिलने की स्थिति में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी के चलते पार्टी द्वारा लगाए गए ऑब्जर्वर अलवर पहुंचे, जहां आने वाली परिस्थिति से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं और दावेदारों से मुलाकात कर संदेश देने में लगे हैं कि टिकट पार्टी जिसको देगी उसी का साथ हमने देना है और उसे जिताकर सरकार को फिर से रिपीट करना है। हालांकि उनके द्वारा यह भी प्रलोभन देने का प्रयास किया जा रहा है कि अन्य सभी कार्यकर्ताओं या दावेदारों को पार्टी कहीं ना कहीं सम्मानजनक पद देकर उन्हें आगे मौका देगी। इस समय दौर चल रहा है प्रत्याशियों के चयन को लेकर के। चयन अब अंतिम दौर में चल रहा है। इस समय हर प्रत्याशी की, दावेदार की धड़कनें बढ़ी हुई है, क्योंकि आखिर निर्णय होने वाला है कि प्रत्याशी का चयन किसका होगा। इसे लेकर ऑब्जर्वर अब अंतिम दौर के लिए वहां विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और शायद यह मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर टिकट एक आदमी को मिलना है, जिसे भी टिकट मिलेगा उसे कांग्रेस के सभी जो कार्यकर्ता है उसे जिताकर भेजेंगे। इन सब बातों को लेकर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। आज क्या मैसेज दिया गया? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी कमेटी ने राजस्थान की 25 लोकसभा के ऊपर 25 ऑब्जर्वर बनाए गए हैं और 25 ऑब्जर्वर हर लोकसभा में जाकर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के जिला के कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी सबके साथ
विचार विमर्श कर हर विधानसभा में जाके जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जिनकी ताकत पर कांग्रेस पार्टी जीती है, जिनकी ताकत पर एमएलए बने हैं और वही पार्टी को जिताते हैं, तो उनसे मिलना, उनसे चर्चा विचारना करना। और ख़ास करके आप जानते हैं कि व्यक्ति महान नहीं, पक्ष महान होता है। पार्टी जो भी हाईकमांड निर्णय करेगी टिकटों के लिए, उन टिकटों के लिए पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो सबको आपने देखा, उस चीज़ से सब चीज़ की सहमति है। खास करके राजस्थान के अंदर जो जनहित में, जन कल्याण में, जन योजनाएं जो बनी हैं वो पूरे हिंदुस्तान में मैं मानता हूं कि अशोक गहलोत सरकार में सबसे ऐतिहासिक कार्य जो हैं जनता के लिए वो राजस्थान सरकार में हुए हैं। चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, गैस सिलेंडर हो, कृषि के लिए बिजली हो, शिक्षा का इशू हो, जनता क्लिनिक हो, हर मुद्दे के ऊपर युवाओं को उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने खेल के जो आयोजन किए, हर जिला स्तर के ऊपर इंग्लिश मीडियम की स्कूलें बनाई और शिक्षा के साधन खड़े किए, किसानों के लिए सोचा, युवाओं के लिए सोचा। जो सारी योजनाएं जो बनी हैं, आप तो पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है। जो महंगाई, जो बेरोजगारी, जो वादे भाजपा ने किए थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, यहाँ तक कि हमारे जो युवा हैं, ज़्यादातर राजस्थान में युवा आर्मी के अंदर भी बहुत जाते हैं, हमारे सब परिवार में से भी लोग आर्मी के अंदर हैं। जो आर्मी में ऐतिहासिक में कभी नहीं हुआ, उसके अंदर भी एक कॉन्ट्रैक्ट प्रथा, अग्निवीर जैसी प्रथा, जाके आर्मी के जवान जो अपने वहाँ पर जो बलिदान देते हैं, जो शहादत देने के लिए वो जाके आर्मी में लड़ाई लड़ते हैं, इस देश की सुरक्षा सलामती को जो सरहदों पर मजबूत रखते हैं, उनका भी शोषण इस सरकार ने कर लिया। तो ऐसी जो सरकार है जो प्रजा के हमेशा नीति और खिलाफ और ना लोगों के सुखाकारी और हक अधिकार में जिन्होंने काम नहीं किया, उसके सामने प्रेजेंट सरकार हमारी है, कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर प्रजा जनहित में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। हम उन कार्यों को लेके लोगों के बीच में जाएं और दोबारा से इस राज्य में कांग्रेस की सरकार बने और कांग्रेस की सरकार यहाँ से जो भी विधायक लड़े, जो भी पार्टी निर्णय करे, उसे सब जिता कर भेजें। प्रत्याशियों के अगर चयन की हम बात करें, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लगभग हर विधानसभा में आपके पास में बायोडाटा आए थे और ऐसी स्थिति में वो चयन प्रक्रिया पहुंची 5 पे और 3 पे। अब बताया जा रहा है कि अलवर के स्तर पर ही इन सब का चयन होगा। 5 के बाद अगला जो चरण होगा वो क्या होगा? नहीं, पार्टी की आप जानते हैं PECA प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, राजकीय स्तर पर भी बैठकर पैनल बनेगी। यहाँ पर भी जिला अध्यक्ष पर भी जो भी है वो भी सबके बायोडाटा लिए गए। प्रदेश से PEC ने एक सीनियर लीडरों की जो मंत्रिमंडल में या केंद्र लेवल के जो सीनियर लीडर थे हमारे, वो भी जिला अध्यक्ष जिला लेवल पर आए और वो भी लोगों से मिलकर बायोडाटा लेकर गए। तो डिफरेंट लेवल पर ये प्रक्रिया चल रही है। तो उसके ऊपर पार्टी हाई कमांड जो स्क्रीनिंग कमेटी है हमारी, वो स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर बैठकर विचार विमर्श होकर जो विनिंगनेस क्राइटेरिया है, जो विनिंगनेस क्राइटेरिया वो फर्स्ट रहेगा और विनिंगनेस क्राइटेरिया के आधार पर जो कैंडिडेट, जो जीत का कैंडिडेट है, और वो रिपोर्ट पार्टी के पास बहुत बारीकाई से पार्टी उसको गंभीरता से सोच रही है। जो कैंडिडेट जीतने वाला होगा, पार्टी उसी दिशा में आगे बढ़ेगी और उस दिशा में निर्णय लेगी। ऐसे भी आपके पास लिस्ट बनी होगी कि इस प्रत्याशी को टिकट नहीं मिला तो ये बागी हो सकता है, दूसरे दल में जा सकता है। क्या ऐसे प्रत्याशियों के लिए भी आप कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल या अलग से मुलाकात करेंगे? देखिए, राजनीतिक में जब इलेक्शन का माहौल होता है तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, स्वाभाविक तरीके से मैंने जो मेरे मंच से मेरे अपने भाषण में भी यही कहा कि सीटें तो राजस्थान में 200 हैं और कैंडिडेट तो 2000 होंगे और उसमें से सिलेक्शन 200 का ही करना है। तो हमको कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता जो हैं उनका धैर्य, उनके साथ उनकी जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो MLA के लायक हैं, विधायक के लायक हैं, उनको सम्मान दिया जाएगा, उनको सरकार में कहीं ना कहीं पदों पर रखा जाएगा और उनका भी जो सम्मान है, गौरव है, वो कोई MLA से कम नहीं होगा। इस चीज़ को पूरी पार्टी हाईकमांड ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारे राष्ट्रीय युवा नेता राहुल गांधी जी से लेकर सभी राष्ट्रीय और गहलोत साहब, सभी सरकार प्रदेश अध्यक्ष हैं और सभी लीडरों ने इस चीज़ को स्वीकारा है कि कार्यकर्ता हैं, वही हमारी ताकत और वही पार्टी है और उनको भी तवज्जो देनी चाहिए। एक इंडिया जो अलायंस है, जिस तरीके से चल रहा है, एक देश एक चुनाव, क्या मानते हैं आप इस पर? देखिए, ये समाज को जब भारतीय जनता पार्टी जब हार रही होती है
और जब जब इलेक्शन आता है तो समाज को भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए ये इस तरह के हमेशा कुछ ना कुछ दावपेच करते रहते हैं। हमारा एक ही देश है, आप बताओ देश टूटा कब? देश तो एक ही है। और ये देश के अंदर देश आज़ाद हुआ, तो ये देश आज़ाद हुआ जब इस देश को जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई 200 साल अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशरों ने हमारे देश को गुलाम रखा, और उस देश को आज हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन लोगों ने इस देश का संविधान बनाया है, इस देश का ऐसा ऐतिहासिक संविधान है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, हक अधिकार मिले, प्रजातंत्र लोकतंत्र को मजबूत किया है। तो सरकारें बनती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सरकारें तोड़ी? जो सरकारें उनकी नहीं थी, कांग्रेस की सरकारें भी तोड़ी हैं। गठ उन्होंने तड़जोड़ की नीति कही, एमएलए को खरीदने की कोशिश किया, ये सब किया। महाराष्ट्र की सरकार उन्होंने तोड़ दी, मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ दी, ऐसी चुनी हुई सरकार। तो कहाँ उन लोगों की नीति और नीयत साफ है? अब वो इलेक्शन हार रहे हैं। उन्होंने उनके शासन में 10 साल के केंद्र के शासन में उन्होंने कुछ नहीं किया है। ना महंगाई की मार से लोगों को बचा सके, ना युवाओं को रोजगार दे सके, ना कोई विकास की बात कर सके। तो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, एक देश तो एक ही है। अखंड भारत का निर्माण तो उसी टाइम कर दिया था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जब देश हमारा आज़ाद हुआ, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन लोगों ने मिलके जो उस टाइम के ऊपर जो देश के अंदर जो कमियां थी वो सब दूर कर दी। जो राजा महाराजा थे उन लोगों को भी विश्वास में लिया, जो राजा महाराजाओं के राज थे उन्होंने भी हमारे देश के लिए समर्पण किया और इस देश के संविधान को माना, और देश के संविधान को मानकर उन्होंने देश के लिए अपना सारी चीज़ें राष्ट्र को समर्पित कर दी। ये एक देश की एकता बनी और इससे कारण हमारा एक देश उस टाइम ही बन चुका था। अब तो ये भ्रमित बातें हैं और राजनीतिक लाभ लेने की बातें, बाकी इस बात में कोई दम नहीं है। लेकिन क्या ऐसा लगता है जो कार्यकर्ता पिछले काफी समय से विधायक का चुनाव लड़ने का मन बनाए बैठे हैं, उन्हें पार्टी सहजता से मना पाएगी? किशनगढ़ बात से आज भी सिमरत कौर हो या डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान या विजेंद्र महलावत, ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता हैं जो आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पार्टी इस बार उन्हें मौका देगी। देखिए, टिकटों के चयन को लेकर अंतिम दौर चल रहा है। आज हम किशनगढ़ बास पहुंचे हैं, जहां पर ऑब्जर्वर भी यहां पहुंचे थे, क्योंकि अब प्रत्याशियों का अंतिम जो चयन का दौर है, धड़कनें उनकी सबकी बढ़ रही हैं कि आखिर उन 5 प्रत्याशियों में मेरा नाम आया या नहीं आया। हालांकि यह पत्ते अभी नहीं खुल पाएंगे। सिर्फ अभी ऊपर के जो लोग हैं वो एक डैमेज कंट्रोल की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए शायद निकले हैं कि जिसको भी टिकट मिलेगी आप सब लोग उसका साथ देंगे। यह परिपाटी होती है, हर पार्टी में होती है। उसी के तहत आज शायद ऑब्जर्वर यहाँ पर आए थे, लेकिन फिर भी जो दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं, उम्मीद नहीं छोड़ी होगी। आप क्या मानते हैं? नहीं, उम्मीद छोड़ने का कोई कारण नहीं है जी। बिल्कुल हमारे को पूरी उम्मीद है और मैं अपने आप को, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, एक बहुत सशक्त उम्मीदवार मानती हूँ। तो इसलिए मेरी टीम और मैं, हम बहुत उत्साहित हैं एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट विल गेट द टिकट। आपने मजबूती से दावा रखा है, बड़ी मजबूती। ऐसी स्थिति में टिकट नहीं मिलता है तो निराशा तो होती है। वो तो स्वाभाविक है, पर हमारे पास कोई कारण नहीं है अभी इस एंटिसिपेशन के लिए। पूरी उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है। 1%? पूरी उम्मीद है। मैं 1% की बात कर रहा हूँ। वो तब की तब देखेंगे। नहीं, हमको पूरी उम्मीद है कि पार्टी, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं फाइनल थी, सिंगल पैनल में मेरा नाम था, और आज तक किशनगढ़ बास की जो सीट है 3 बार से लगातार कांग्रेस हार रही है। सो इस बार मुझे पूरी उम्मीद है पार्टी ये गलती दोबारा नहीं दोहराएगी, ऐसा कैंडिडेट सेलेक्ट करेगी जो सभी बरादरियों का, जिसको साथ हो, यहाँ का लोकल हो, जिसकी यहाँ पे लोकल पकड़ हो, लोकल मुद्दों का पकड़ हो। मेरे साथ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सभी बरादरियाँ साथ हैं। बीइंग अ वुमेन, अपनी तकरीबन 49% यहाँ पे वुमेन वोटर्स हैं। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए और मेरे फादर लॉ की लेगेसी देखते हुए, जिन्होंने तकरीबन 50 साल इस एरिया का रिप्रेजेंटेशन किया, और उनके जैसे जो विकास कार्य हैं वो आज तक नहीं हो पाए। सो इसलिए ये पूरी हिस्ट्री को, मेरी फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ देखते हुए तभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ दैट आई विल गेट द टिकट। देखिए, चुनावी माहौल चल रहा है इस समय और लगभग वो अंतिम दौर भी आ गया है जहां प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। आप भी एक किशनगढ़ बात से एक मजबूत दावेदार माने जाते हैं। अभी क्या स्टेज है और आप क्या मानकर चल रहे हैं? देखिए, पैनल ऑलमोस्ट तैयार हो गए और हमारे जो बड़े नेताओं ने जो प्रक्रियाएं तय की हैं प्रत्याशी चयन की,
उसमें से मैं समझता हूँ कि 75% वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसमें हम स्टैंड कर रहे हैं, ऐसा हमको उम्मीद है। पार्टी टिकट देगी, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी टिकट नहीं देगी, जिसको भी देगी उसका उतनी ही मजबूती से मदद करेंगे। देखिए, हम ये जानना चाहते हैं, आप एक पुराने कार्यकर्ता हैं, लंबी फहरिस्त है किशनगढ़ बात से, आप अपने आप को औरों से अलग कैसे मानते हैं और क्या दावेदारी है आपके, किस आधार पर है? देखिए, मेरी दावेदारी जो काम से इस गवर्नमेंट ने यहाँ पर किए हैं उस काम को आगे बढ़ाने के लिए और ऊर्जा की ज़रूरत है। मैं जो या सम्मानीय वर्तमान विधायक ने भी अच्छे काम किए हैं और उन कामों को और आगे बढ़ाने के लिए और ऊर्जावान व्यक्ति की ज़रूरत है और उस ऊर्जा से हम काम करेंगे और कामों को आगे बढ़ाएंगे। मैं राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में रहा हूँ। मैं 4050 किलोमीटर उनके साथ देश की इस वर्तमान स्थिति में इस बड़े परिवर्तन का साक्षी रहा हूँ। तो मुझे ये उम्मीद है कि पार्टी मेरे ऊपर विचार करेगी और जो विकास कार्य आज चल रहे हैं उन विकास कार्यों को गति देने में मैं कारगर साबित होऊंगा। वहीं किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया की बात करें तो 80 से ज्यादा की उम्र में भी वह अपनी दावेदारी नहीं छोड़ रहे। हालांकि उनके विरोधी कहते हैं कि उन्होंने पिछले चुनाव में ऐलान किया था कि यह उनका आखिरी चुनाव है, लेकिन खैरिया इसे नकारते हैं। वहीं खैरतल को जिला बनाने को जहां विरोधी खैरिया की उपलब्धि नहीं मानते, वहीं खैरिया क्षेत्र में विकास का दम भरते हैं। जनता की आवाज़ अगर ये जाएगी तो फाइनल हो जाएगा। जनता की आवाज़ मेरे साथ नहीं रहेगी तो नहीं होगा, इसमें और हाई कमान फैसला करेगा, इसमें क्या है। यहाँ जो और मुख्य दावेदार हैं उन लोगों का कई बार ये भी बात सामने आती है कि आपके द्वारा जिला बना दिया गया, यह एक बड़ी उपलब्धि थी, इसके अलावा कोई मुख्य काम नहीं गिनवाते वो लोग। नहीं, ये टोल टैक्स हटा दिया जिसको आम जनता पुकार रही थी जी, और 4 कॉलेज खोल दिए जी, और 3 ये म्यूनिसिपलिटी खोल दी और 4 तहसील बढ़ा दी। मतलब कोई क्षेत्र में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी। नगर पालिका कर लगभग 400 करोड़ की सड़कों का हर तरीके से, कोई ऐसी जगह नहीं जिसमें मांग हुई हो। हमने ऐसा भी अक्सर ये लोग कहते हैं कि आपने उस समय बोला था कि मेरा आखिरी चुनाव होगा, नहीं, गलत, ये गलत। मैं बोलता ही नहीं, मैं घोषणा वैसे ही नहीं करता।